नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने पिछले वीडियो में किया गया आप लोगों द्वारा कमेंट को पढ़ा और उसे समझा। आज मैं उन्हीं कमेंटों का उत्तर देने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका भी कमेंट का उत्तर इसमें मिल जाएगा। चूंकि अब कोर्ट में छुट्टियां चलने लगी है, मेरे पास थोड़ा वक्त होगा, इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट का उत्तर जब तक छुट्टियां चल रही है तब तक देने का प्रयास करूंगा। उसके बाद थोड़ी व्यस्तता हो जाती है, उसमें मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए आपका कमेंट मैं पढ़ना शुरू करता हूं और एक एक करके सबका उत्तर मैं देने का प्रयास करता हूं। पहला कमेंट मनीरुल मलिक साहब द्वारा किया गया है और वो लिखते हैं, थैंक यू सर, आई ऑलवेज वेट फॉर योर वीडियो। मलिक साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो का इंतजार करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे दर्शकों के लिए ही मैं समय निकालकर रोज कोई ना कोई ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर बनाता हूं। कोशिश करता हूं कि एक वीडियो रोज शाम 7 बजे डाल दूं, चाहे वो टेट को लेकर हो या किसी अन्य जानकारी से संबंधित। दूसरा कमेंट है स्वपन सूर्यवंशी जी के द्वारा, जिन्होंने पूछा है कि सर सुनवाई कब होगी, कोई आइडिया है? स्वपन जी, आप किस केस की सुनवाई की बात कर रहे हैं इसमें क्लियर नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि यदि आप पुनर्विचार याचिका की सुनवाई की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे मैटर में इतने डिफेक्ट्स हैं कि उन डिफेक्ट्स को दूर करके कोर्ट में लगने में लगभग 1 महीना से ऊपर लग जाएगा। तो मान कर चलिए कि यह जनवरी एंड तक ही लग पाएगा या फरवरी फर्स्ट वीक में। दूसरी बात, यदि आप रिट पिटीशन की बात कर रहे हैं तो यह टेंटेटिव डेट 30 जनवरी का है, जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट होता है। फाइनल डेट उसी के आसपास होना चाहिए। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा कमेंट है लखन साहू जी द्वारा, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दोनों माननीय जजों को बढ़िया नींद आ रही होगी, हमारे परिवार के नींद को हराम करके। साहू जी, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन इसे नकारात्मक रूप से ना लें तो अच्छी बात है। गलतियां किसी से भी हो सकती है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा इस निर्णय को देने में भी गलतियां हुई होगी और शायद अब जब उन्हें गलतियों का एहसास हो रहा होगा तो पुनर्विचार याचिका में वो गलतियां दूर कर ली जाएगी। इसके अलावा रिट पिटीशन भी आपके फेवर में लगा हुआ है। यदि रिट पिटीशन में भी कोई निर्णय आता है तो वो भी निश्चित रूप से आप लोगों के हक में ही होना चाहिए। तो जजों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। बहुत सारे जज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर काम का बहुत दबाव होता है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं कि पिछले वर्ष चेक बाउंस के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इसी तरह का इरोनियस जजमेंट पास कर दिया गया था, जिससे एक हड़कंप मच गया था। जब इसका विरोध हुआ और इस गलती का एहसास कोर्ट को हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही केस में निर्णय को बदल दिया। तो इस प्रकार से कभी कभी अनजाने में, प्रेशर में गलतियां हो जाया करती है। आप निश्चिंत रहें, यदि आपकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हुई है तो आपको राहत अवश्य मिलेगी। बाकी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है पावर स्टार फैंस द्वारा। इन्होंने लिखा है कि कल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भी रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। निश्चित रूप से किया गया होगा, लेकिन जिम्मेदारी वहीं समाप्त नहीं होती है कि आपने पिटीशन फाइल कर दिया। इसके बाद की जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी, कोर्ट तक इसे लगवाना होगा, तभी इससे कुछ फायदा मिल पाएगा। बहरहाल कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है भारत हंसदा जी के द्वारा, जिन्होंने लिखा है, थैंक यू माई बाप, ऐसा ही जानकारी देते रहिए सर, 100 साल जिएंगे। भारत साहब, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी उचित जानकारी होता है और इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी भी होता है, मैं आप तक अवश्य पहुंचाता हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। 100 साल जीने की कोई खास तमन्ना तो मेरी नहीं है,
लेकिन जितने साल भी मैं जीऊं स्वस्थ रहकर जीना चाहता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। अगला कमेंट सीमा मान जी द्वारा है, जिन्होंने मुझे धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सीमा मान मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला कमेंट मैडम ललिता रानी जी द्वारा है, जिन्होंने पूछा है कि सर बाकी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कब होगी। मैडम अभी तक 50% से ऊपर पुनर्विचार याचिका डिफेक्ट में पड़ा हुआ है, जिसके डिफेक्ट के लिए जो समय अवधि दिया गया है उस समय अवधि के अंतर्गत सभी को अपने पुनर्विचार याचिका में डिफेक्ट दूर करना होगा, और जब तक यह डिफेक्ट दूर नहीं होगा यह पुनर्विचार याचिका कोर्ट में नहीं लग सकती है। क्योंकि पुनर्विचार याचिका एक एक कर नहीं लगेगी, जब भी लगेगी इकट्ठा ही लगेगी, क्योंकि एक ही आदेश के खिलाफ ये सारे पुनर्विचार याचिका डाले गए हैं। इसलिए पुनर्विचार याचिका की सुनवाई बार बार नहीं की जाएगी। कोर्ट भी इंतजार कर रही है कि सारे पुनर्विचार याचिका में डिफेक्ट दूर हो और इकट्ठा कोर्ट में लगाया जाए। इसलिए एग्जैक्ट समय की जानकारी तो नहीं दी जा सकती है। पहले तो जो पुनर्विचार याचिका लगाई गई है लोग अपना डिफेक्ट दूर करें। अगला कमेंट निशा वर्मा जी द्वारा है, जिन्होंने मुझे धन्यवाद प्रकट किया है। कहा है थैंक्स अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट कृष्ण कुमार जी द्वारा किया गया है, जिन्होंने लिखा है कि टीचर्स डिप्रेशन में है, जजमेंट टीचर के पीछे हो गया है, यही सच्चा न्याय होगा। पता नहीं इसमें थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ इनका कहने का अर्थ है कि यह जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया है उसमें शिक्षकों को नहीं सुना गया है, अर्थात शिक्षकों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया है और उसके पीछे यह जजमेंट पास कर दिया गया है। और इनका कहना है कि क्या सच्चा न्याय होगा? कृष्णा जी, बिल्कुल न्याय होगा। पुनर्विचार याचिका डली हुई है और इसमें रिट पिटीशन भी लगा हुआ है। जो कानून के हिसाब से न्याय बनता है आप सभी को अवश्य मिलेगा, और कानून RTE एक्ट लागू होने से पहले के शिक्षकों को राहत अवश्य देगी। अगला कमेंट आया है मैडम अमीना खातून जी के द्वारा, जिसमें इन्होंने लिखा है कि लेकिन सर 2 साल का समय यूं ही निकल रहा है। अमीना जी, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि 2 साल का समय निकल रहा है, लेकिन इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें कि जब भी रिव्यू पिटीशन में सुनवाई होगी तो आप लोगों को या उन शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति RTE एक्ट लागू होने से पहले हुई है उन्हें तो न्याय मिलना ही है, चाहे वो कोर्ट से मिले या सरकार से मिले। तो उनके लिए 2 साल का समय कोई महत्व नहीं रखता है। बावजूद इसके यदि कोर्ट से न्याय नहीं मिलती है तब भी कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनने के बाद जो फाइनल निर्णय देगा, और यदि इसमें कोर्ट राहत देने के मूड में नहीं होगा तो इस समय को बढ़ाने की मांग की जा सकती है। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पर ही अभी सवाल खड़ा किया गया है। एक तरह से यह समझें कि अभी यह निर्णय अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो 2 साल की बात जो निर्णय में कही गई है उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, इसका भी हल निर्णय के साथ ही मिल जाएगा। अगला कमेंट अनुज राठौर जी द्वारा किया गया है, जिन्होंने लिखा है कि सर इस बयान का असर कुछ होगा। अनुज राठौर जी, आप किस बयान के बारे में बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। यदि आप स्पष्ट लिखें कि किस बयान की बात आप कर रहे हैं, संसद वाले बयान की या कोई और बयान की, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। बहरहाल कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट गुलाब सिंह चंद्रा जी द्वारा किया गया है, जिन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है और कहा है थैंक यू सर जी। गुलाब चंद्रा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट जो किया है वो राजेश कुमार जी द्वारा किया गया है, जिन्होंने लिखा है कि यदि कोई समीक्षा याचिका में
अपना दोष दूर नहीं करता है तो क्या याचिका की सुनवाई नहीं होगी, और यदि होगी तो कब होगी? राजेश कुमार जी, आपका सोचना बिल्कुल सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई समीक्षा याचिका में अपना दोष डिलिबरेटली दूर नहीं करता है इसे लटकाने के लिए, तो इस पर एक्शन नहीं होगा। रजिस्ट्रार एक निश्चित समय के बाद उस समीक्षा याचिका को रिजेक्ट कर देगी और जितने समीक्षा याचिका में दोष दूर कर लिए गए हैं उनको कोर्ट में लगवा देगी। क्योंकि एक दो समीक्षा याचिका में दोष नहीं दूर होने के कारण और यदि उसका दोष दूर करने का समय निकल जाता है उसके बाद रजिस्ट्रार एक्शन में आएगा और जितने भी रिव्यू पिटीशन लिस्ट करने के लिए फिट हैं उनको कोर्ट में लगवा देगी। इसलिए निश्चिंत रहिए, लेकिन कब लगेगी इसके बारे में कुछ कहना अभी कठिन है। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लिखा है DX1234 के द्वारा, जिसमें उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है और कहा है थैंक यू सर। आपको भी कमेंट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट मैडम सुनीता त्रिपाठी जी द्वारा है, जिन्होंने भी धन्यवाद व्यक्त किया है और कहा है आपका आभार। मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट मैडम प्रीति रानी जी द्वारा किया गया है, जिन्होंने लिखा है कि हंसना तो टीचर भूल ही गया। मैडम, ऐसा अन्याय मत कीजिए, हंसना तो जीवन के लिए जरूरी है। जरूर हंसिए, खूब हंसिए और दिल से हंसिए। कुछ दिनों के लिए ये काली घटा है, ये बादल है, बादल छट जाएंगे और खिलखिलाता धूप बाहर निकलेगा। एक नया सवेरा होगा जो शिक्षकों पर आए इस आफत से मुक्ति दिलाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट गोपी चंद जी द्वारा है, जिन्होंने लिखा है कि क्या कोर्ट अरावली पर्वत में बसने वाले जीवों की जवाबदारी ले सकती है, और महत्वपूर्ण शिक्षक मर गए तो क्या कोर्ट जवाबदेही लेगी? क्या देश को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णय न्याय संगत हैं? गोपी चंद जी, जहां तक अरावली पर्वत की बात है, इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूं और इस संबंध में उसमें बहुत कुछ मैंने बताया है। दूसरी बात कि यदि किसी शिक्षक की जान इस सदमे में चली जाती है तो क्या कोर्ट इसकी जिम्मेदारी लेगी? कोर्ट जवाबदेही तो इसकी नहीं लेगी। और ऐसे बहुत सारे निर्णय आते रहते हैं। हमें लड़ाई लड़ना होगा, हमें न डरना होगा और न पीछे हटना होगा। लड़कर अपना हक लेना होगा। बिना लड़े हमें कोई हक नहीं दिला पाएगा। इसलिए आप सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि इसे अपने दिल पर ना लें। इसके कारण मानसिक रूप से परेशान ना हो, ताकि आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बाद में निर्णय सही हो जाने के बाद भी आपको क्या लाभ मिलेगा? इसलिए हिम्मत रखिए और हौसला के साथ अपनी लड़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है आलोक शुक्ला जी द्वारा, जिन्होंने अपने कमेंट में लिखा है कि हम क्या समझें, निर्णय हमारे पक्ष में आएगा ही। आलोक जी, मुझे यह नहीं पता कि आपकी नियुक्ति RTE एक्ट से पहले हुई है या RTE एक्ट लागू होने के बाद हुई है। यदि आपकी नियुक्ति RTE एक्ट लागू होने से पहले हुई है तो निश्चित रूप से फैसला आपके पक्ष में होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो या संसद द्वारा। ज्यादा उम्मीद है कि संसद तक जाने की नौबत नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट से ही आपको राहत मिल जाएगी। इतना तो मेरा गट फीलिंग कहता है। बाकी कमेंट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट 70 TED द्वारा किया गया है और उन्होंने लिखा है कि बहस में टीचर को भी शामिल होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यदि कोई शिक्षक सक्षम है तो वो इस केस में इंडिविजुअल पुनर्विचार याचिका लगा के खुद भी बहस कर सकते हैं। कोर्ट में ऐसी कोई मनाही नहीं होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट में केवल वकील ही बहस कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इतना सक्षम है तो वो कोर्ट में अपने केस में खुद बहस कर सकता है, अपने केस की प्रोसीडिंग खुद वो लीड कर सकता है। बहरहाल, आपको यदि कोई विशेष कानूनी जानकारी है तो आप अपने अधिवक्ता को इनपुट दे सकते हैं, उन्हें उन चीजों की जानकारी उन्हें अवगत करा सकते हैं। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट प्रांजल अग्रवाल जी द्वारा है, जिन्होंने लिखा है कि जस्टिस सच में अंधा हो गया है।
प्रांजल जी, इसमें तो मैं विशेष कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस निर्णय को अपवाद मानिए। या बहुत सारे कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं, यह सिस्टम का भी दोष है और काम का भी प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ यह पहली गलती है। इससे पहले भी कई केसेस में गलतियां हुई हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुधारा भी है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का जैसे ही एहसास हुआ उसे सुधार लिया गया। इसीलिए सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें, आपके लिए भी अच्छा ही होगा। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है अवधेश जी द्वारा, जिन्होंने लिखा है कि सर आप इतनी पॉजिटिव जानकारी देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, फिर भी आपके सब्सक्रिप्शन की संख्या इतनी कम क्यों है? अवधेश जी, या तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने कम क्यों हैं, जबकि मैं रोजाना वीडियो डालता हूं और व्यूज भी ठीक ठाक होता है। हालांकि मैं ज़्यादा इसकी चिंता नहीं करता हूं, मुझे बहुत ज़्यादा YouTube के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं केवल वीडियो बनाकर YouTube पर डाल देता हूं और उम्मीद है कि आज न कल मेरे सब्सक्राइबर निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। आप जैसे श्रोतागण हमारे चैनल से जैसे जैसे जुड़ेंगे, हमारा व्यूज भी ऊपर होगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। मैं बड़ा सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। कोशिश यही रहती है कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाएं। आगे मैं सारा काम ऊपर वाला के ऊपर छोड़ देता हूँ। गीता में भी यही कहा गया है कि आप अपने कर्म के मालिक हैं, इसलिए आप अपना कर्म कीजिए, बाकी ऊपर वाला के ऊपर छोड़ दीजिए। इस चैनल के बारे में सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट मिस्टर संजय पांडे जी द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मजबूत वकील नहीं है। अर्थात इस रिट पिटीशन में जो एडवोकेट तिवारी जी खड़े हैं उनको मजबूत नहीं लगता है। पांडे जी, जहां तक मैं समझता हूं कि पहली बात ये कि तिवारी जी डॉक्टरेट हैं, अर्थात कानून के वो ज्ञाता हैं और उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करी है। दूसरी बात ये कि इस केस को एडमिट करवा के अपनी मजबूती उन्होंने साबित कर दी है, जबकि यूटा वाले केस में सीनियर एडवोकेट भी खड़े हुए थे, लेकिन उनका रिट पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया था। इसलिए बिना कुछ जाने सोचे समझे यह कहना कठिन है कि कौन अधिक मजबूत है और कौन कमजोर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीनियर एडवोकेट ही मजबूत होते हैं। बहुत सारे एडवोकेट ऐसे होते हैं जो डेजिग्नेटेड सीनियर तो नहीं होते हैं, लेकिन कानून के अच्छा जानकार होते हैं, कोर्ट में अच्छी बहस करते हैं और जज को कन्विंस कराने में उन्हें महारत हासिल होता है। बहरहाल इस विषय में और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। कमेंट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट रियल पिक द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या बच्चों जैसा बात करते हैं, अगली डेट पर खारिज हो जाएगी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर का ऑर्डर टैग कर दिया जाएगा और मामला खत्म हो जाएगा। रियल पिक साहब, मैं बच्चा ही हूँ, इसलिए बच्चों जैसा बात करता हूँ। अर्थात मैं बच्चा रहना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत बचपना है और उस बचपना को मैं बचा कर रखना चाहता हूँ। ताउम्र मैं बच्चा ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी बच्चों वाली बात भी करता हूँ। दूसरी बात आपकी थी कि अगली डेट पर खारिज हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे पिटीशन खारिज हो जाते हैं और बहुत साधारण किस्म का पिटीशन में अच्छा निर्णय हो जाता है, इसलिए कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जहां तक मेरा अपना अनुभव का सवाल है। दूसरी बात कि आपका कहना कि 1 सितंबर का ऑर्डर इसमें टैग हो जाएगा और यह मामला समाप्त हो जाएगा। श्रीमान जी, मैं आपको ये बता दूं कि यह एक रिट पिटीशन है और 1 सितंबर का जो आदेश आया था वो एक अपील था। अपील और रिट पिटीशन में बेसिक अंतर होता है। उस अपील में मुंबई हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया था और रिट पिटीशन में कानून को चैलेंज किया गया है। यदि आपको थोड़ी सी भी कानून की जानकारी होगी तो आपको अवश्य पता होगा। अब ये बताएं कि आखिर उस आदेश को इस रिट पिटीशन के आदेश में कैसे चिपकाया जा सकता है। इस रिट पिटीशन में दूसरे पक्षों को नोटिस भी किया जा चुका है। आखिर वे जब कोर्ट में आएंगे तो वे भी अपना पक्ष रखेंगे और इस पर सुनवाई होगी। ये अलग बात है कि इस पर निर्णय क्या आता है यह कोई नहीं जानता है।
जब तक इस पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक इसके बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन है। मैं तो यही मानता हूँ कि सकारात्मक सोच रखिए, अच्छी सोच रखिए, तभी अच्छा होगा। आज बहुत सारे कमेंट को मैंने ले लिया, वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए बाकी आगे के और भी कमेंट मैं अगले वीडियो में लूंगा और उसमें उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगा और उसका उत्तर देते हुए भी मुझे अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहें ताकि जहां भी कुछ कंफ्यूजन है या आपके मन में उस संबंध में कोई बात है तो जरूर पूछिए। कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे फुर्सत मिलेगा, जब भी मुझे अपने काम के अलावा समय एक्स्ट्रा मिला तो उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।